गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। लोक प्रशासन की प्रकृति या स्वरूप का वर्णन कीजिए। लोक प्रशासन क्या होता है और उसकी प्रकृति है, स्वरूप कैसा है। लोक प्रशासन का संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में व्यापक आधार पर अध्ययन किया जाता है, यानी कि छोटा भी और बड़े आधार पर भी इसको लागू किया जाता है। लोक प्रशासन यानी कि जनता की भलाई के लिए। जब लोक प्रशासन का अर्थ सीमित होता है तब उसका आशय केवल सरकार के प्रशासकीय अंग तक ही सीमित हो जाता है। विस्तृत अर्थों में लोक प्रशासन राज्य की सामान्य क्रियाओं से संबंध है। आज का युग वर्तमान में लोक प्रशासन को सीमित प्रश्नों नहीं देख सकती। में निम्नलिखित हैं परिभाषाएं। प्रशासन को अपने व्यापक संकुचित दोनों रूपों में है। W.F. विलोबी ने कहा, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है, चाहे वह कार्य सरकार की किसी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्रवाई की ओर संकेत यानी इशारा करते हैं, यानी कि विकास जनता का कैसे होगा। फिफ्नर ने कहा है के अनुसार लोक प्रशासन से हमारा तात्पर्य है उस सार्वजनिक नीति के निर्माण धारण करने से वह पूरा करने की से है अंतिम रूप में राजनीतिक संस्थाओं के प्रति प्रदान करते हैं। लोक प्रशासन की प्रगति कैसी है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह लोक प्रशासन की अंतर्गत भी किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए, एक विचारणीय प्रश्न है। इस संदर्भ में लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित दृष्टिकोण का विचार करना। एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण में कहता है लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसका दृष्टिकोण यानी लक्ष्य बहुत आगे की सोच होती है। के समझ फिफ्नर, F.M. मार्क्स, L.D. वाइट, विल्सन, डिमार्क ने कहा। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए संपादकीय आने जाने वाली क्रियाओं को समग्र समान बनाते हैं। योग है इन क्रियाओं में प्रबंधकीय, तकनीकी, शारीरिक, लिपिक व हाथ से किए जाने वाले कार्य सभी सम्मिलित होते हैं। यदि हम प्रशासन के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं तो किसी संगठन में लगे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च सीट पर विराजमान अधिकारी के कार्य को प्रशासन का एक भाग मानना होगा। अर्थात प्रत्येक संगठन में लगे बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे व्यक्तिगत कार्यों में प्रशासन का एक अंग मानना होगा। L.D. वाइट कहता है, स्पष्ट करता लोक प्रशासन है जो जनता का प्रशासन है, जनता के लिए है, सभी कर्तव्यों से मिलकर बना हुआ है, जिसका प्रयोजन नीतियां, लोक नीति को पूरा करना, लागू करना होता है। इसमें अनेक क्षेत्रों की विशेष क्रियाएं आ जाती हैं। पत्र वितरण देना, सार्वजनिक भूमि का विक्रय, संधि वार्ता, घायल कर्मचारी की क्षतिपूर्ति देना, संक्रामक रोग से बीमार बच्चे के अन्य व्यक्तियों के संपर्क से रोकना, जनधन से कूड़ा करकट हटाना। पर्यटन का निर्धारण है कि अनुशक्ति से नीति में संबंधित समस्त क्रियाएं शामिल हैं। एकीकृत दृष्टिकोण में अपने दामन में समग्रीकरण की भावना समेटे हुए हैं। विशेषकरण के लिए कोई स्थान नहीं, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों में बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। परंतु यह दृष्टिकोण अव्यवहारिक सा लगता है क्योंकि इसे स्वीकार करने अस्पष्टता निश्चितता दृष्टिगोचर होती है। इसे प्रशासकीय गैर प्रशासनिक कार्यों में भेद करना कठिन हो जाता है। जैसे आप बीमारी फैली हुई है, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जाएगा। तो प्रबंधीय दृष्टिकोण में कहता है लोक प्रशासन का प्रबंध यह दृष्टिकोण एक संकुचित दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थक साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथवार, थॉमसन आदि प्रमुख हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों में प्रशासन माना जाता है जो संगठन में प्रबंधकीय कार्य करते हैं। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने का उत्तरदायित्व सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों में लगे व्यक्तियों पर होता है। संगठन में शीर्ष पर बैठे कुछ सीमित व्यक्ति जब अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों का आदेश, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय करने में व्यस्त हों, आज्ञा देने में हों कि ये कार्य है, उन्हीं कार्यों में प्रशासकीय कार्य माना जाएगा। लूथर गुलिक ने भी का विचार दिया क्योंकि उसने कहा कि प्रशासन का काम कार्य करवाना है, निर्धारित उद्देश्यों पूरा करवाना। अर्थात इसके अनुसार जो व्यक्ति नियम, निर्धारण, प्रक्रिया
परंतु यह विभाग से जुड़े हों उन्हें परंतु यह दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरणतः हरियाणा राज्य परिवहन की बस, करनाल डिपो के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर यातायात व्यवस्था प्रबंधन संचालन करने के लिए कंडक्टरों, क्लर्कों, चौकीदारों, निरीक्षकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश देता है, उन पर नियंत्रण रखता है, बीच समन्वय स्थापित करता है, मिलजुल कर काम करने आता है। केवल जीएम के द्वारा किया गया कार्य ही प्रशासनिक कार्य है। उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणों से एकांकी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों में बहुत अंतर है कि कर दृष्टिकोण के संगठन में सभी लोग कार्यकलाप सम्मिलित हैं, जबकि प्रबंधकीय दृष्टिकोण में के कुछ गिने चुने व्यक्तियों कार्यों में कलापों तक सीमित है। यदि प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया जाए तो उच्च अधिकारी ही प्रशासनिक यंत्र रहेंगे और निचले स्तर के कर्मचारी योगदान नहीं रहेगा। यह दृष्टिकोण उचित नहीं, क्योंकि प्रशासन में सभी कार्यों का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक भी है। प्रत्येक प्रशासकीय संगठन में दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अतः हम कह सकते हैं लोक प्रशासन की निश्चित सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपना अपना योगदान स्थान होता है। इसी आधार पर एक तीसरा दृष्टिकोण उभरा, यह आधुनिक मॉडर्न अभ्यूज यानी नए विचार, नया लक्ष्य, नई खोज क्या है। जान पीटर ने कहा, डिमार्क ने कहा, गैलेडन और कोइनिंग भी कहते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण जो है समर्थक थे। ये आधुनिक अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में समझने पर बल देना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि लोक प्रशासन जो है उसकी प्रकृति देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता। पूर्व भारतीय प्रशासन स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में काफी अंतर है। इसी तरह विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, सैनिक शासन आदि के अनुसार प्रशासन की प्रगति भिन्नता पाई जाती है। उनके उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, विषय वस्तु सामग्री क्या क्या, कार्य करने की प्रणाली, भर्ती के तरीके क्या क्या है। जाने पीटर ने कहा कि अलग अलग संदर्भ में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया में संदर्भ में देखा जाना चाहिए। गैलेडन ने कहा कि लोक प्रशासन को गत्यात्मक ढंग से शासन के बढ़ते कार्यों के संदर्भ में देखा जा सकता है। अतः आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति को परिवर्तित परिस्थितियों में आधुनिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न देशों में की प्रशासन की प्रकृति विभिन्नता के कारण अलग अलग रूप होगी। इस प्रकार प्रत्येक देश में प्रशासन द्वारा समस्त गतिविधियों, कानून, लोक नीति जनता की भलाई के लिए नीतियां कार्यान्वित करने के लिए की जाती हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति को निर्धारित करेंगी। संक्षेप में इसे लोक प्रशासन की प्रकृति गत्यात्मक संदर्भ में समझना होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।